फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहली बात तो दिमाग में ये बिठा लीजिए, अगर आपका फ़ैसला, अगर आपकी ज़िंदगी का कोई अमल कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो जाए तो आप मोमिन कहने के हक़दार नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम, तुम्हारे बीच में कुरान है, तुम्हारे बीच में अहादीस रसूल है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मसला उलझ जाता है तो यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द कुरान एंड फ्रॉम द सुन्ना, सुन्नत से, अहादीस से, कुरान से उसको निकालो और फिर उस समस्या का समाधान करो, तो इंशाअल्लाह यू विल बी सक्सेस एंड यू विल अचीव योर टारगेट। आप अपने उस मकसद को हासिल कर सकते और आप अपने उस उलझन से बरी हो सकते हैं, अपने उस परेशानी का, उस समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। एक बात ये कहना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने इंसानों को बराबर पैदा किया है। हमने जो कुरान करीम के आयत पढ़ी उसका ताल्लुक़ उमूमन मसावात से है, बराबरी से है, और उसी ताल्लुक़ से हमने अहादीस मुबारका आपके सामने एक टुकड़ा हमने रखा है कि हर इंसान पैदा हुआ मिन नफ्सिन वाहिदा, एक ही जान से, एक ही सौल्व से हमें अल्लाह ने पैदा किया। मुसलमान है कि हिंदू है, क्रिश्चियन है कि जैन है, सबको अल्लाह ने एक इंसान से पैदा किया है इस धरती पर। वो अलग बात है कि पैदा हो जाने के बाद हम अपने वो बच्चे अपने माँ बाप के तरीक़े को देखकर, अपने घर की तहज़ीब को देखकर, अपने माहौल और सोसाइटी को देखकर वो बच्चा उस माहौल में परवरिश पाता है, फिर उसका वैसे ही कॉन्सेप्ट बना हुआ चला जाता है। हम ये दावा कर सकते हैं दुनिया का हर बच्चा मुसलमान बनकर इस ज़िंदगी के अंदर आता है। दुनिया का हर इंसान द पहले टाइम पर मुसलमान है, इसलिए कि आलम अरवाह में अल्लाह से वादा कर लिया था तमाम रूहों ने, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा था क़ालू बला, द एवरी सोल वाज सेड एंड एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ द गॉड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के सामने सब ने एतराफ़ किया था। वहाँ रूहें सबकी थी, अब्दुल्ला सालिम की भी रूह थी, तनवीर साहब की भी, मौलाना शेख तनवीर साहब की भी रूह थी वहाँ पर, और हमारे भारत के सीएम पीएम नेताओं की भी रूहें थी वहाँ पर, हमारे यादव भाई की भी रूह थी, कुर्मी बिरादरी भाइयों की भी रूह थी, मुसलमानों की भी रूहें थी, क्रिश्चियन जैन सब की रूहें थी। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। अल्लाह ने तमाम को सामने रखकर मुखातब किया, सब ने कहा कि वाई नॉट, यू आर माई गॉड, क्यों नहीं, आप हमारे खुदा है, आप हमारे परमात्मा। इन्ना खलक़नाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा। फिर दुनिया के अंदर इंसानों की जो पैदाइश हुई, ऐसा नहीं कि चाइना वाले का माँ बाप कोई और है, मंगोल के लोग वो किसी और जनरेशन से पैदा हुए हैं, अमेरिका के लोग वो किसी एलियन से आए, किसी और लोक से आए, किसी और ग्रह से आए, ऐसा कुछ नहीं। एवरी पर्सन क्रिएटेड द फ्रॉम वन मैन एंड वन वुमेन। अल्लाह क्रिएटेड द फर्स्ट मैन वॉज आदम अलैहिस्सलाम, एंड अल्लाह क्रिएटेड द एवरी पर्सन सेकंड वुमन अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम। पैदा किया एक बाप आदम और एक माँ हव्वा, and every person created and from these and from both person, इन दोनों से इंसानों की। महिला पिंडाल में जो कैमरा लगाया गया है वो बंद है, उसके ऑपरेटर से मैं गुजारिश करूंगा कि आप कहीं भी हैं जल्द से जल्द वहां पहुंचे और कैमरा का जो चीज़ खराबी है उसको सही करें। और कितनी बार टोकिएगा हमको आप, थोड़ी सी वो हो जाती, दिक्कत हो जाती है। चप्पल गुम हो गया आपका?
थैला गुम हो गया। भैया इनका थैला दे दीजिए। अच्छा ठीक। कैसा कलर का है? ये यही गुम हो गए, इनका थैला क्या, ये गुम हो गए। भाइयों, आज मैं भी बहुत खुश हूँ, इतना बड़ा मजमा हमने आपका इस इलाके में मेरे ख़्याल से बहुत दिनों के बाद मेरी हाज़िरी हुई है और बहुत अच्छा वक्त मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अराकीन जलसा का बहुत बड़ा एहसान, बहुत अच्छा वक्त, वरना 2 बजे 2:30 बजे के बाद हमको बिठाया जाता है, 12 बजे के बाद बिठाया जाता है, जब आदमी का 12 बज जाता है तब हमको बिठाया जाता है। तो बहुत खूबसूरत मजमा है, बहुत अहम पैगाम देने जा रहा हूँ, तमहीदात मान रहा हूँ। जो टॉपिक पे मुझे बोलना है मैं वहाँ पर आना चाहता हूँ। सोकर उठा हूँ, थोड़ी सी भी बैटरी डाउन है, आहिस्ते आहिस्ते गर्म होगा तो इंशाअल्लाह वो बातें आएंगी जो हम कहना चाहते हैं, जो इस वक्त की ज़रूरत भी। तो मेरे साथियों, हम और आप एक माँ बाप से पैदा किए गए, सब माने या ना माने, दुनिया को पता हो या ना हो, बड़े बड़े रिसर्चर्स एंड बड़े बड़े फिलासफर्स एंड बड़े बड़े साइंटिस्ट विद्वानों ने एक्सेप्टेड एंड दिस ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसने इस दुनिया की सच्चाई को माना है कि इस दुनिया के इंसानों का वजूद एंड फ्रॉम द क्ले, मट्टी से पैदा किए गए। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि तमाम इंसान कुल्लुकुम बनु आदम, हर एक आदम की औलाद, तुम में हर एक आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से बनाए गए। एक लंबी चौड़ी इतिहास, किन किन चरणों में, कितने चरणों में, 10 चरण में, 5 चरण में, 6 चरण में, कितने कितने स्टेप में हज़रत आदम को बनाया गया। एक इंसान, मसावात, दुनियावी एतबार से बराबर है। अल्लाह के नज़र में सबकी जान की कीमत बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान होगा तो उसकी जान की कीमत ज़्यादा है या कोई नॉन मुस्लिम होगा तो उसकी जान की कीमत कम है। सबकी जान की कीमत बराबर है। वो अलग बात है कि अफ़आल, ईमान, एतक़ाद, अक़ाइद, अखलाक उसके जैसे होंगे, उस एतबार से उसके जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा। वरना ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग के एतबार से, इंसानियत के एतबार से सबका मकाम बुलंद है। और अल्लाह ने कुरान में कहा भी है कि इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो अल्लाह से ज़्यादा डरेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़्यादा मुबारक और महबूब अल्लाह के नज़र में वो इंसान होगा। आज दुनिया में लोग तो एतराज़ करते हैं, मसावात, बराबरी होनी चाहिए। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ओपन चैलेंज है कि दुनिया के अंदर बराबरी होनी चाहिए, मसावात होना चाहिए, अदल इंसाफ होना चाहिए। आज जो इतनी परेशानियां सामने, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज मसावात नहीं है, बराबरी नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, अगर कोई मंत्री का बेटा होगा तो उसको बहुत पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अगर कोई होम मिनिस्टर का बेटा होगा तो उसको किसी बोर्ड का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अगर कोई झोला छाप, अगर कोई गरीब मजदूर का बेटा होगा तो वो 5 लाख रुपए भी देगा, तब भी उसकी किसी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी गवर्नमेंट ब्रांचेस के अंदर उसकी नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वह गरीब का बच्चा है, वो मिडिल तबके का बच्चा है। अगर हमारे इस मुल्क के ब्राह्मण ख़ानदान से होगा तो बहुत जल्दी उनकी नौकरी लग जाती, बहुत जल्दी उनका मामला हल हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोई दूसरे किसी कास्ट का हो, शूद्र का हो, क्षेत्रीय का हो, वैश्य का हो या अगर दलित हो तो जनाब उसका तो भगवान भी अलग कर दिया जाता है।
उसके तो मनादिर भी अलग कर दिए जाते। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मुसलमानों, कुरान और शरीयत पर ईमान रखने वालों, अल्लाह ने एक ऐसा कानून बनाया, आपको दिया है, जिसमें अमीर हो, गरीब हो, जिसमें मालदार हो, मिनिस्टर हो, सीएम हो, पीएम हो, जिसके अंदर किसी भी स्टेट का रहने वाले हो, किसी भी इलाके का रहने वाले हो, उनकी नज़र में इक्वल, द सिंपल इक्वेशन, एकदम सीधा सादा, एकदम बराबरी है, बैलेंस है, कोई झुकाव नहीं या किसी का मकाम और मर्तबा ऐसा नहीं है कि ये मुखिया जी के बेटे हैं तो इनको इज्जत देंगे, इनको कुर्सी पर बिठाएंगे और वहीं पर अब्दुल्ला सालिम आ जाए या आपके गांव का कोई गरीब आदमी आ जाए तो उनको कहेंगे कि नहीं जी तुम नीचे बैठो। बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। इस भेदभाव को, ये भेदभाव थे, इस तरह के अकायद और कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में माने जाते थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कुरान का नुज़ूल किया, जब अल्लाह ने फ़ैसला किया इस दुनिया के इंसानों की रहनुमाई के लिए और अंतिम महर्षि को, लास्ट प्रॉफिट को भेजा, तो ये भेदभाव पहले थे। अल्लाह ने याद दिलाया कि मोहम्मद जाओ, लोगों को समझाओ कि तुम्हारा मकाम और मर्तबा पैसों की वजह से नहीं है, तुम्हारी फजीलत तुम्हारे ओहदे की वजह से नहीं है। अल्लाह के नज़र में तुम्हारा मकाम और मर्तबा तुम्हारे तक़वे की बुनियाद पर है। तुम अल्लाह से कितना डरते हो, तुम अल्लाह से कितना खौफ खाते हो, तुम्हें अपनी शरीयत से कितनी मोहब्बत है, तुम्हें अपने कुरान से कितनी मोहब्बत है। तो इस चीज़ की वजह से अल्लाह तुमको महबूब समझता है। तुम्हारी दौलत से या तुम्हारे पावर से या तुम्हारे गुरु घंटाल को देखकर या तुम्हारे वर्कर को देखकर अल्लाह तुमको मकाम मर्तबा अता नहीं फरमाता है, बल्कि तुम्हारे करतूत कैसे हैं, तुम्हारे अकायद कैसे हैं, तुम्हारा अखलाक क्या है और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है और तुम्हारे लोगों के साथ सुलूक, बिहेव कैसा है, इस चीज़ को सामने देखा जाता है। मेरे भाइयों, लोग तो आज बोलते हैं, हम तो साफ लफ्ज़ों में कहते हैं, अरे हमारे इस्लाम में अल्लाह ने ऐसे क़वानीन नाफिज किए कि अल्लाह तबारक व ताला, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखेगा वो मुसलमान, और कोई भेदभाव हमारे इस्लाम में नहीं, जायज़ नहीं। ला फ़ज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी, ऐसा नहीं है कि अरब का होगा तो वो शेख होंगे, वो जन्नत के टिकट लेकर आ गए क्या कि शेख हैं तो जन्नत में ही चले जाएंगे। नहीं, अगर शेख है दुनिया में नमाज, ज़िंदगी में नमाज नहीं है, अगर शेख हैं वो लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर, अकायद के अंदर कोई कमी पेशी है, तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि उसकी कोई फजीलत नहीं है। अगर कोई भारत का रहने वाला मुसलमान अपने कुरान और शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ा है तो वो भारत का, वो काला कलू का इंसान ज़्यादा अहमियत के हामिल है बिलमुकाबिल उस शेख के जो गोरा चिट्टा है, जो पैसा वाला, दौलत वाला है। इस मकाम, इन भेदभाव को मिटा दिया, अदा मुसावात और बराबरी। बताएं मुझे, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें हैं कि किसी ने इंसाफ और बराबरी का तराजू को उठाया हो, किसी के पास नहीं समाधान, लेकिन इस्लाम के पास समाधान है। इस्लाम ये कहता है साफ लफ्ज़ों में, सबके सब इक्वल, ऑल पर्सन आर इक्वल, अल्लाह के नज़र में सबके सब बराबर। लेकिन अगर ईमान मोमिन है, अगर उसके काम अच्छे हैं और उसके अखलाक अच्छे हैं, अकायद अच्छे हैं, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई गरीब मुसलमान है, कोई मालदार मुसलमान है, अजान होती है तो मस्जिद में जाते हैं, सब एक सफ़ में खड़े हो जाते हैं, इक्वलिटी। ऐसा नहीं कि मुखिया जी आए हैं तो उनको पंखे के नीचे खड़ा करेंगे, अब कोई बेचारा कमज़ोर आया है तो उसको उधर धकेल देंगे, ऐसा होता नहीं होता। जहाँ हो मुखिया जी वहीं खड़े रहो। एमएलए साहब आएंगे तो जी कहाँ खड़े होंगे? मस्जिद के नीचे जी, वहीं जहाँ जगह मिल गई वहीं खड़े हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं, नमाज में सब बराबर। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। मुखिया के लिए अलग ऑर्डर नहीं, सरपंच के लिए अलग ऑर्डर नहीं,
मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि बातें आसानी से समझ में आए, क्योंकि पंचायत का प्रमुख आदमी पंचायत का प्रधानमंत्री होता है, मुखिया। किसी भी पंचायत को तरक्की की तरफ लेकर जाना या उस पंचायत की तकदीर को ख़त्म करना, उसको कमज़ोर करना उसके हाथ में होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कितने अच्छे काम, नमाज, अकीमुस्सला, सबके लिए बराबर, कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि जनाब कोई अपने गांव का उद्योगपति आदमी, ठेकेदार आदमी है तो वो 1 लाख रुपए जाकर मुफ्ती साहब को दे देगा और कह देगा कि हज़रत मुफ्ती साहब मैं 1 महीने तक नमाज नहीं पढ़ूंगा। नहीं, अकीमुस्सला सबके लिए बराबर, आतुज़्ज़का सबके लिए बराबर है। मतलब जो मालदार हैं, जो उस निसाब को पहुँचते हैं, चूँकि दौलत सबके पास नहीं होती, जिन जिन के पास पैसा है, जो करोड़पति लखपति आदमी है उनके पास पैसा है, तो सबके लिए एक ही 100 रुपये में 2.5 रुपये निकालना है। निसाब को पहुंच गए तो सबको ज़कात देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीमांचल के मुसलमान कमज़ोर हैं, ज़कात नहीं देंगे, और केरला के मुसलमान या गुजरात के मुसलमान मालदार हैं ज़्यादा, वो ज़कात देंगे। अगर निसाब को सीमांचल का मुसलमान भी पहुंच जाता है और उसके पास गुजरात का मुसलमान भी निसाब को पहुंचता है, तो सबके लिए एक ही ऑर्डर है, आतुज़्ज़का, ज़कात अदा करो। ये है मुसावात। इस्लाम पर एतराज़ करने से पहले इस भेदभाव को दूर किया है। देखो दुनिया वालों, अगर तुमने अगर अंधभक्ति का चश्मा लगाया है तो उस चश्मे को उतार कर फेंको और देखो कुरान करीम का फरमान, अहादीस रसूल का पैगाम देखो, इक्वलिटी बिफोर द कुरान, ऑल पर्सन ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ अल्लाह अलमाइटी सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो जुम्मन मियाँ हो, ईमान अल्लाह पर है, चाहे वो प्रोफेसर हसीबुर रहमान हो, ईमान अल्लाह पर है। तो दोनों की कीमत, दोनों की फजीलत अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक उसके अमल से परखा जाएगा। मेरे हिंदू भाइयों, यह आपके ग्रंथों को चैलेंज करता है हमारा कुरान। आतुज़्ज़का, अकीमुस्सला, सबके लिए बराबर ऑर्डर। आपके यहाँ ऐसा नहीं है। आपके यहाँ तो बड़े बड़े अपने गुरुओं ने तो उल्टे पुल्टे सीधे हिसाब कर रखे। कैसे? अगर हमारे हिंदू भाइयों में ब्राह्मण होंगे तो वो पवित्र वेदात को पढ़ेंगे, और अगर कोई शूद्र होगा, क्षेत्रीय हो गया, वैश्य होगा, अगर कोई क्षेत्रीय है तो वो खिदमत करेगा, और अगर कोई शूद्र है तो वह आदिवासी बनकर रहेगा। वो कभी मंदिर में नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। ये भेदभाव है। शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वं विघाद्वीच्यम तथेच स एक एवा त्रिपति प्रजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। साफ लफ्जों में वैद कहता है कि यहाँ पर कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं है, सबके सब बराबर हैं। अमल अगर अच्छा है तो एक गरीब आदमी भी मालदार के ऊपर, मालदार से बढ़ सकता है। कौन कहता है? परमात्मा कहता है। हमारे नबी ने भी यही पैगाम दिया है, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी। किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, मालदार को अमीर पर, अमीर को मालदार पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, एतराज़ करने वालों, एतराज़ करने से पहले हमारे कुरान के अहकामात को टटोलो, कुरान के फरमान को पढ़ो, नबी की ज़िंदगी का मुताला करो। वहाँ पर तुम्हारी ग्रंथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के अंदर नज़र आएगी। सिर्फ अंधभक्त बनकर अनाप शनाप इश्कालात सवालात मत पैदा करो। देखो क्या बराबरी है, मकाम है, फजीलत है। इक्वल और पर्सन और इक्वल, सबके सब बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होते तो कबीले कुरैश के
एक कुरैश कबीले के एक बेहतरीन ख़ानदान की एक औरत फ़ातिमा नाम की औरत, चोरी उसका पकड़ा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वो औरत हाजिर की जाती। आप अलैहिस्सलाम फरमान जारी करते, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, उस औरत का हाथ काट दो इसलिए कि उसने चोरी की है। तो फिर अल्लाह के नबी के पास वो कबीले वाले, वो ख़ानदान वाले, कबीले कुरैश के उस ख़ानदान के लोग पहुँचे कि अगर हमारी फ़ातिमा का हाथ काट दिया जाएगा तो हमारी नाक कटनी हो जाएगी, हमारी बेइज्जती और तौहीन हो जाएगी, इसलिए जाओ उसामा बिन ज़ैद को भेजो सिफारिश करने के लिए, नबी से कहें कि मोहम्मद आप उस औरत को माफ़ कर दीजिए, उसके हाथों को मत काटिए। जब उसामा बिन ज़ैद पहुँचते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास तो आप अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, ये औरत है, पहली बार गलती हुई है, आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको माफ़ कर दीजिए। दुनिया वालों याद करना, मेरे नबी का फरमान ये था कि उसामा बिन ज़ैद मुझे बड़ा दुख हुआ जो तुम इसकी सिफारिश करने के लिए पहुँचे हो, एक गलत आदमी की तरफदारी करने पहुँचे हो, एक मुजरिम की तरफदारी करने पहुँचे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम्हें मालूम नहीं है दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कौमें तबाह कर दी गई इसी तरीक़े पर, गलत लोगों के पैरवी करने की बुनियाद पर। तुम इस कौम को तबाह करना चाहते हो, तुम इस कौम को बर्बाद करना चाहते हो, जाओ तुम निकलो यहाँ से, मैं फैसला करूँगा। बिलाखिर उस औरत का हाथ काट दिया जाता है और अल्लाह के नबी ने कहा कि उसामा ये तो फातिमा है, ये तो कुरैश के किसी घराने की औरत है, इनकी जगह पर अगर मेरी अपनी बेटी, मेरी लख्त जिकर अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला एक कदम पीछे नहीं हटता, उसका भी हाथ काट देता, इसलिए कि मेरे रब का फरमान है, इस्लाम के अंदर कोई भेदभाव नहीं। आज देखो दुनिया में अगर कोई मिनिस्टर का लड़का अगर किसानों पर गाड़ियां चला देता है तो 5 दिन तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है, और यहाँ पर जनाब अगर कोई चला जाता है त्रिपुरा की हालत को दिखाने के लिए तो उसके ऊपर UAPA डालकर अंदर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर है और उधर मंत्री जी का बेटा है, कुर्सी खसक जाएगी पीछे से अगर उसके ऊपर उसके हाथ में हथकड़ी डालेंगे। आओ इस्लाम के निज़ाम को देखो, मसावात, बराबरी, औरत हो के मर्द हो, ऑल पर्सन ऑल इक्वल इन द साइड ऑफ द कुरान। ये तो तुमने बनाए, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, इस्लाम के अंदर इसकी कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं। मेरे भाइयों, साफ लफ्ज़ों में कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, मैं अंधकार को मिटाने के लिए आया हूँ इस धरती से, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए और इस नफ़रत को दूर करने के लिए। और आज उसी कुरान पर और उसी अहादीस पर एतराज़ दर एतराज़ कर रहे हो, पता नहीं है तो पढ़ कर के देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी उठा करके देखो, सहाबाए कराम पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसको टटोलो, जुर्म क्या है, गुनाह क्या है उनका, कोई गुनाह नहीं है, नहीं जी इल्ज़ाम लगाएंगे। अरे इस्लाम के तरह अदालत, मसावात, बराबरी दुनिया के अंदर आज तक किसी कौम ने नहीं किया, ये याद रखना होगा तुम्हें, मालूम ना हो तो मालूम करना होगा। उठाओ तारीख पढ़कर, जब ईरान हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईरान के गवर्नर बने, चूँकि हजरत साद ने ईरान को फतह किया था, हजरत साद ईरान के गवर्नर बनाए गए। हजरत साद ने जब देखा कि मैं गवर्नर बन चुका हूँ तो उसके बाद उन्होंने अपने बॉडीगार्ड कायम किए, बॉडीगार्ड्स रखे कि लोग आएंगे तो पहले बॉडीगार्ड्स को पूछेंगे तब मुझसे मिलने आएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक को पता चलता है, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन, उस वक्त के खलीफा उमर फ़ारूक थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि साथ हज़रत बिलाल हबशी को एक चिट्ठी लिख कर देते, एक चिट्ठी, उस चिट्ठी को देते कि जाओ साद इब्न अबी वक्कास को दे देना। और सबसे पहले बिलाल, कौन थे बिलाल? काले कलोटे, कोई मंत्री के बेटे नहीं थे, कोई संतरी के बेटे नहीं थे,
कोई मुखिया मिंबर का चहीता नहीं था। मुखिया जी आएंगे तो लीजिए कुर्सी। अब मुखिया जी के पास बैठ गए तो शान समझते हैं, अब मौलाना अब्दुल्ला के पास बैठ गए तो समझते हैं कि अरे किनके पास बैठ गए, मौलाना के पास। मौलाना नियामत है, मौलाना है तो मदरसा है, मौलाना रहेंगे तो मदरसे की आप यारी करेंगे। लाजिम मलजूम है, अगर मौलाना ख़त्म हो गए, उलमा ख़त्म हो गए तो मदरसे को कौन आबाद करेंगे। मदरसे ख़त्म हो जाएंगे, आपका कुरान ख़त्म हो जाएगा, आपका कुरान ख़त्म हो जाएगा, आपके अक़ीदे ख़त्म हो जाएंगे, आपका अक़ीदा ख़त्म हो जाएगा, आप अल्लाह से भी दूर हो जाओगे, आप फिर काफिर और मुशरिक बनकर मरोगे। ये पैगाम कुरान का। इसीलिए दुनियादार ओहदे पावर वाले की कोई फजीलत और कोई मकाम अल्लाह की नज़र में नहीं है, बल्कि अल्लाह की नज़र में अगर किसी के मकाम, किसी की फजीलत है तो उसके काम की वजह से। इसलिए बड़े खूबसूरत अंदाज में इस मंत्र में समझाया। मैंने कई जगह कहा शुद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शुद्रताम छित्यो याति वितरत्वम विघादिविच्यम तथे चचा सैक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जा तिकीर्ता पर भेदा। साफ लफ्ज़ों में कहा कि हर आदमी को एक ही ईश्वर ने, एक को देवः, एक ही ईश्वर ने जब पैदा किया है तो फिर यहाँ दुनिया के अंदर में लोग इतने अलग अलग क्यों बट गए जी, क्यों बट गए। हमारे यहाँ कोई सैयद हो, कुरैश हो, अंसारी हो, शेख हो, चौधरी हो, तेली हो, फलां हो, फलां हो, फलां, सब कोई मस्जिद में जाएगा, नमाज एक किस्म में खड़ा होकर पढ़ेगा और सब कोई कुरान करीम की तिलावत कर सकता। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में नहीं। कहाँ से लाओगे इस बीमारी का इलाज? नरसिंहानंद तिवारी जी दासना के मठ में बैठकर तो बड़े बड़ी बातें आपको बोलना आता है। कहाँ से लाओगे इस भेदभाव का इलाज? आना पड़ेगा मोहम्मद के दामन में, तुम्हें आना पड़ेगा कुरान के औराक में, तुम्हें इलाज मिलेगा। तुम्हें आना पड़ेगा अबू बकर की जिंदगी में, उमर फारूक की ज़िंदगी में आना पड़ेगा, हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी में आना पड़ेगा। इल्ज़ाम लगाना बंद करो। पूरा का पूरा बगदाद, पूरा का पूरा इराक़, पूरा का पूरा मुल्क शाम कैसे इस्लाम में आया, मैंने आज तारीख़ पढ़ी है। आज अब से पहले मैंने कहीं नहीं बोला, लेकिन आज बोलता हूँ डंके के चोट पर। पूरा का पूरा इराक़ इस्लाम की अच्छाई को, बराबरी को देखकर कलीमा पढ़ा था। हज़रत खालिद बिन वलीद गए थे, इराक़ को फतह किया था, वहाँ के लोकल लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए छोड़ दिया जाता। उसके बाद फिर मुल्क शाम आते, मुल्क शाम को कब्जा किया तो मुल्क शाम के अंदर, वहाँ पर मुल्क शाम में पोप थे, पोप और पादरी यानी ईसाई और यहूदी के बड़े रहनुमा थे, और वो उस वक्त के हुक्मरानों की चापलूसी करते थे। चापलूसी मतलब उनकी गुलामी करते थे। उस वक्त के एमपी, इलाके के एमएलएस, इलाके के मुखियाओं के तलवे चाटते थे क्योंकि वहाँ से पैसे मिलते थे। वो पाप और वो पादरी, यहूदी और ईसाई धर्म के आलिम, उनके गुरु को कहा जाता है। वो हमेशा से क्या बोलते, वो हमेशा से अपने कौम के लोगों को डरा कर रखते थे कि अरे ये मुखिया जी बहुत अच्छा है, अरे ये एमएलए साहब बहुत अच्छा है, ये एमपी साहब बहुत अच्छा है, इसलिए कि ऐसा ऐसा करता है। तो लोगों के बीच में हर तकरीर में उनकी तकद्दुस को बयान करते, तो लोग हमेशा बेचारा मजबूर होकर डरे रहते थे, मुखिया मेंबर साहब कहीं केस में ना डाल दें, अंदर ना डाल दें, इसीलिए वो उनसे डरते और अपने पॉप और अपने पादरी के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं बुलंद करते थे। लेकिन जब हज़रत खालिद बिन वलीद गए इराक़ में, जब हज़रत खालिद बिन वलीद पहुँचे हैं मुल्क शाम में, यहाँ जाने के बाद वो जो कर्रो फर था, तानाशाही थी, वो जो पॉप की तकद्दुस झूठी बातें और वो मुखिया मिंबर का ज़दो कोप था, वो जो तानाशाही थी कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, वो डरे सहमे रहते थे। आज़ादाना ज़िंदगी नहीं थी उनकी, हमेशा से पिसते हुए चले आ रहे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि हर कोई आज़ाद है, किसी पॉप की नहीं चलेगी, किसी पादरी की नहीं चलेगी, किसी मुखिया मिंबर की नहीं चलेगी, बल्कि हर कोई आज़ाद है, हर कोई पर्सनल ज़िंदगी के अंदर मेहनत करता है, कोई किसी का ग़ुलाम नहीं है, हर कोई अपने रब की
अपने परमात्मा की इबादत करो और हमें टैक्स देते रहो, अमन और शांति के साथ रहो। जब हर किसी के साथ जब मसावात और बराबरी का मामला देखा तो इराक और शाम के टोटल यहूदी और क्रिश्चियन, वहाँ की यहूदियत और सहूनियत तब्दील हो जाती है। हज़रत खालिद बिन वलीद के दरबार में पहुँचकर कहते हैं, ए खालिद बिन वलीद, हमने तो सुना था कि मोहम्मद हैं जो अमन परस्त हैं, मोहम्मद हैं जो सबके लिए बराबर पैगाम रखते हैं, बराबर भेदभाव उनके दिलो दिमाग के अंदर नहीं है, बल्कि बराबर की उनसियत मोहब्बत करते हैं। आज हमें देखने को मिला है, आज हमारे दिल से खौफ निकल गया है, आज हमने बराबरी को, इंसाफ को देखा है। इसलिए जिस धर्म को आप लेकर आए, बताइए क्या करना होगा? पूरा का पूरा इराक, भारत के करप्ट मीडिया हो, तारीख पढ़ो इराक की, तारीख पढ़ो मुल्क शाम की, तारीख पढ़ो अंदलुस की, तारीख पढ़ो यरूशलेम की। हजरत उमर फारूक गए थे लेकिन उनके गुलाम ऊंट पर बैठे थे और हजरत फारूक आजम नीचे ऊंट की नकेल हाथ में लेकर जा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि वाह, कितना खूबसूरत, नीचे गुलाम जा रहा है, खादिम जा रहा है और ऊपर ये इनके गुरु बैठे हैं, काले काले होंठ हैं, पूरी काली शक्ल है। हालांकि वो खादिम उनके ऊपर थे, क्यों? बारी उनकी बैठने की थी। 700 मील का सफ़र तय करके यरूशलेम पहुँचे थे उमर फारूक। उनकी इस चीज़ को देखकर अबू उबैदा ने कहा कि अरे वो हुक्मरान नहीं है, वो नहीं है, गुरु नीचे हैं, हुक्मरान अमीर हमारे नीचे, खलीफा हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है वो नीचे हैं। उनके इस फ़ैल को देखकर यरूशलेम के हज़ारों की तादाद में क्रिश्चियनों ने सर झुका दिया। सर मतलब यानी ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हमने इतना बड़ा बादशाह, इतना दिल वाला बादशाह आज तक हमने नहीं देखा। हमने तो सुना था कि उमर वो है जो तलवारों से बात करते हैं, हमने तो सुना था कि उमर फारूक वो है जिन्हें देखकर दुश्मन अपना रास्ता बदल दिया करता है। इसीलिए हम आज आपको ये लीजिए चाबी, बैतुल मक़दिस की चाबी लीजिए। यरूशलेम में, फ़लस्तीन में कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हुई थी। चीखने वालों कि तलवारों वाला धर्म है, पढ़ो ना कुरान, ला इकराहा फिद्दीन, द ट्रूथ स्टैंड्स आउट फ्रॉम द एरर, क्लियर फ्रॉम द एरर, देयर विल बी नॉट कंपल्सन इन द रिलीजन। धर्म के अंदर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन पढ़ोगे कैसे? तुम्हें तो अपने गुरुओं को खुश करने के लिए न्यूज़ बनाने में बिजी रहते हो, फुर्सत मिलती ही नहीं। अपने ग्रंथों को पढ़ो, मकाम और फजीलत कैसे क्या होती है, इंसान और मानवता किसको बोलते हैं, पढ़ो ग्रंथों को, तुम्हें पता चल जाएगा। आज मैंने एक श्लोक, एक मंत्र पढ़ा है जिसके अंदर वाक़ईतन इतना अच्छा मैसेज श्री कृष्ण जी ने इंसानों को दिया है। इसके अंदर क्या कहा? ए लोगों, मुझे संस्कृत याद नहीं हुआ है, हो जाएगा बहुत जल्दी में, मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ उसको। ए लोगों, ये दुनिया उल्टी वृक्ष है, पेड़ है, यानी ये सूखने वाली पेड़ है और ये पेड़ सूख जाएगी। आपस में जो तुम भेदभाव करते हो, ईश्वर तुम्हारे इस जुर्म अजीम को कभी माफ़ नहीं करेगा। कृष्ण जी कह रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों, आपको भी खड़ा होना होगा अपना हक लेने के लिए। कोई दलित नहीं है आप में, आपको दलित बनाया गया, आपके वेदात में दलित नहीं है, आप भारत के संविधान में आप दलित नहीं है, दलित हैं, लेकिन बराबरी का हक आपको दिया गया। नाम है सिर्फ आपका मंगलू, लेकिन आपका मकाम और आपका हक उतना ही है जितना एक बड़े ऊंचे खानदान वाले का जितना हक हुकूक। हक की लड़ाई कौन लड़ा? इस्लाम लड़ा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम, चारों खलीफा, उनके बाद फिर जो सिस्टम शुरू होता है वहाँ से लड़े। एक औरत को थोटी थी। हज़रत उमर फारूक ने कहा कि अगर कोई तलाक देगा तो लाखों करोड़ों रुपए अगर उसने महर में दिया अपने बीवी को तो वो वापस नहीं मिल उसको वापस मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बीवी को तलाक होगी, अगर 5 करोड़ रुपए बीवी को महर में दिया हुआ है तो कम से कम आधे रिटर्न होना चाहिए। तो ये कुरान के ख़िलाफ़ फ़ैसला था। तो एक औरत को इतनी हिम्मत थी, उस औरत ने अमीरुल मोमिनीन को कहा, ए उमर, अपना डिसीज़न बदलो। ये थी बराबरी।
ये थी जुर्अत, ये इंसाफ। उस औरत ने कहा कि आप कुरान के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। उनकी एक राय थी रखने की कि हम एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, एक बिल ला रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे महर में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए लड़के को। तो उन्होंने, औरत ने क्या कहा कि जब अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया, जब अल्लाह का कुरान नस्से कती है, उमर फारूक, नबी ने कोई तब्दीली नहीं की, अबू बकर ने कोई तब्दीली नहीं की, तो आप कौन होते हैं? तो उमर फारूक ने कहा कि आज मुझे इस बुढ़िया ने दीन सिखा दिया। एक औरत को हक होता था अपना, एक औरत को हिम्मत होती थी अपना हक मांगने का। किसने ये जुरात दी, किसने ये पैगाम, किसने ये हक दिए बराबरी का? इस्लाम ने दिए। इस्लाम ने ये मकाम दिया है औरतों को, उनको सम्मान देना निकाह करके। वरना अमेरिका चले जाइए आप, अमेरिकन में वी आर लिविंग टुगेदर। आज अमेरिका में क्लिंटन, जो कुछ दिनों पहले सदर था अमेरिका का, उसने द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कहा था, यानी भारत अमेरिका का जो सदर होता है वो पूरे 5 साल में एक बार आवाम को, जनता को संबोधित करता। तो संबोधन में उन्होंने क्या कहा था अपनी स्पीच में? द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में ये कहा था कि अनकरीब अमेरिका में हरामजादों की तादाद होगी, हरामजादे बास्टर्ड की तादाद होगी। अल्फाज बास्टर्ड के नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन ये इस्तेमाल किया था कि बोर्न एंड द लॉट्स ऑफ पीपल बोर्न विदाउट एनी वेडलॉक। वेडलॉक मतलब निकाह को बोलते हैं अंग्रेजी में, वेडलॉक, यानी बच्चे पैदा होंगे बिना निकाह के। और यूरोप में हो रहा है, यूरोप के अंदर हो रहा है, वहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, शादी नहीं होती। आज हमारे भारत में भी वो कल्चर आ गया है, लिव इन रिलेशन, फैशन। देखिए, इज्जत, जिना को कितना खूबसूरत नाम दिया, वी आर लिविंग टुगेदर। वाह, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, बहुत प्यारा लफ्ज़ है। एंड वी आर रिलेशनशिप फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, हम बहुत ज़माने से रिलेशनशिप में हैं। रिलेशनशिप का मतलब नाजायज़ संबंध में है। बताइए कितना खूबसूरत नाम दिया मेरे भाइयों, मेरे साथियों। किसने औरत को मकाम दिया? हरामी बच्चे पैदा होते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं चलेगा ये। अगर किसी औरत से तुम्हें प्यार है, मोहब्बत है, तो जायज़ करो उसको, वेडलॉक करो पहले। द फर्स्ट ऑफ विल बी वेडलॉक एंड आफ्टर दैट यू कैन, तब आप यू कैन विद हर द रिलेशनशिप कंटिन्यू आप कर सकते हो, उनके साथ आप आगे रिश्ता बढ़ा सकते हो। मकाम किसने दिया? कुरान ने दिया। मकाम किसने दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी ने दिया। लेकिन आज लोग तुले हैं जनाब इस्लाम को बदनाम करने में। मैं लिख कर देता हूँ, नहीं प्रूफ कर सकते, इस्लाम के मुकाबले में नहीं आ सकते कोई भी, कहीं से कहीं तक भी। ऐसा नहीं कि उमर फारूक थे, 23 लाख मुरब्बा मील को फतह किया था तो जो मन में आया किया, नहीं। कुरान के खिलाफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान, उनके तरीक़े के खिलाफ उमर फारूक को भी अधिकार नहीं। इतने बड़े ताकतवर जनरल, मशरिक़ व मगरिब को फतह किया, हज़रत अब्बास के घर का परनाला उखाड़ कर फेंक दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का परनाला, चूँकि पानी निकलता गिरता था मस्जिद नबवी के करीब में, तो नमाजियों को दिक्कत और दुश्वारी होती थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने देखा तो हज़रत अब्बास गायब थे, उनकी अदम मौजूदगी में परनाला को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है पता है? उसके बाद हज़रत अब्बास आते। हज़रत अब्बास ने कहा कि ये परनाला कौन उतारा? तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने उतार दिया परनाला। गुस्सा हो गए। कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में गए। उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जज उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो जस्टिस थे। वो उनके पास केस पहुंचता है। केस पहुंचने के बाद उमर फारूक भी हाजिर हुए। उमर फारूक के ऊपर केस हो गया। किन पर केस हुआ? अमीरुल मोमिनीन पर, जो हुक्मरान आला है। अगर आज किसी मंत्री के खिलाफ केस कर लो तो तुम्हारी तो डेथ, मौत पक्की है। अगर आज के डेट में किसी नेता के खिलाफ FIR कर लो तो आज तो फिर आपका टॉलरेशन इतना होगा, आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि मत पूछिए, जैसे हमको किया जाता है।
हमको भी किया जाता, हम नेताओं से वैसे भी टकरा जाते हैं कुछ। शायद मैं पागल हूँ क्या हूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आती है, हम जो चीज़ समझ लेते हैं कि गलत है तो गलत है, बस गलत है, मैं कहूँगा मर जाऊँगा ये गलत है तो गलत है। मेरे बाप भी, मेरी माँ भी कोई करे गलत तो मैं कह दूँगा कि अम्मी ये गलत है, अब्बा ये गलत है। वी आर नॉट एक्सेप्टेबल, वी आर, दिस वर्क इज़ नॉट स्वीटेबल, ये ठीक नहीं, गलत है तो गलत। तो कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन आए जल्दी कुर्सी दो, नहीं, दूसरी केसों की हियरिंग चल रही है। वहाँ पर हजरत उमर फारूक बाहर खड़े हैं, 23 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वाला अमीर, केस होता है उनके खिलाफ, बाहर खड़ा है, कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं है कि अंदर जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा जब केस खत्म होगा, पहले जिसकी हियरिंग चल रही उसकी पूरी होगी, अमीरुल मोमिनीन को अंदर बुलाया जाता है। आइए क्या बात, अमीरुल मोमिनीन ने बोलना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने मना कर दिया कि नो, नॉट अलाउड टू से एनीथिंग, परमिशन नहीं, आप खामोश रहिए, बिकॉज दिस केस इज रिलेटेड टू द इब्न हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला, उन्होंने केस किया है, पहले वो बताएंगे। तो हजरत अब्बास से कहा गया कि बताओ क्या है, क्या मामला है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ओ माय लॉर्ड, हाँ, परनाला जो था हज़रत अबू बकर के ज़माने में रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में रहा, उन्होंने नहीं हटाया, इन्होंने हटा दिया। बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद, इन्होंने हटा दिया। अब बताइए तकलीफ़ हो रही, इसलिए हमको इंसाफ मिलना चाहिए। एक आम आदमी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ केस लड़ रहे हैं। संजू भट्ट ने क्या केस किया बेचारा, गुजरात के दंगों के मुजरिमीन को जेल में डालने के लिए उस बेचारे को ही उल्टे जेल में डाल दिया जाता है। इस्लाम इंसाफ को बनाता है, इस्लाम इंसाफ पैदा करता है। अमीर हो के कोई हो, उसको भी कटघरे में आना पड़ेगा। उमर फारूक कटघरे में खड़े हैं और साफ अब्बास कहते हैं मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा वक्त हो चुका है, बस सिर्फ 5 मिनट चाहूँगा मैं। तो हज़रत अब्बास रजी अल्लाह ताला ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ओ माय लॉर्ड, मुझे इंसाफ, आई वांट टू जस्टिस, आई वांट टू इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। मुझे नहीं कुछ चाहिए कि अमीरुल मोमिनीन है कि नहीं है, मुझे इनसे डर नहीं लगता है कि नहीं अमीरुल मोमिनीन है तो मुझे कत्ल कर देंगे, नहीं। लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन थे, वो भी खड़े होकर सवालों का जवाब देते हैं। इतने में फिर हज़रत अब्बास बोलने लगे, जज साहब एक बात और बोलो, वो जो परनाला लगा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मशवरे से लगा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निशान देकर खुद खड़े हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह और मुझे कहा कि चचा आप मेरे कंधे पर आकर के इस परनाले को लगाइए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ। हज़रत अब्बास से चीफ जस्टिस ने कहा कि एनी आई विटनेस, कोई गवाह है तुम्हारे पास? तो फौरन गए, अंसार को लेकर आए। तो 2-3 साहबी ने कहा कि हाँ अल्लाह के चीफ जस्टिस जज साहब, इन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है। तो हज़रत इतना सुनना था कि उमर फारूक की आँख से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा अब्बास मुझसे गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था, आओ जैसे मोहम्मद ने लगवाया था मैं आज तुम्हारे परनाले को वैसे ही लगवाता हूँ। अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वाला, जिनका नाम सुनकर कैसर किसरा के हम महल के अंदर लर्जा तारी हो जाया करता था, वो अमीरुल मोमिनीन खड़ा होता है। हज़रत अब्बास को खड़े करते अपने कंधे पर और परनाले को सेट करते हैं, उस पाइप को लगाते जिससे पानी नीचे निकलता है। ये अमल देखकर हज़रत अब्बास ने उनकी इस हरकत को देखकर, उनकी अदल को देखकर, उनकी इस इंसाफ को देखकर हज़रत अब्बास ने उस घर के मस्जिद नबी के अंदर दे दिया। है कोई हुक्मरान ऐसा? बताओ आज की तारीख में तकरीबन 5000 ऐसे MPs MLAs हैं, 500 पिछले जब से आज़ाद हुआ है भारत तब से लेकर आज तक जिन पर रेप के केसेस हैं,
जिन पर चोरी के केसेस हैं, डाके डालने के केसेस है कोई माए का लाल जो उन पर केस चलाए और उनके ऊपर ट्रायल शुरू करे? नहीं चला पाओगे। क्यों? तुम्हारे पास ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं है। अगर ऐसा कोई निज़ाम है कहीं पर तो वो इस्लाम के अंदर है। बराबरी का निज़ाम अगर कहीं पर है, मसावात का कोई निज़ाम अगर कहीं पर है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत, अल्लाह की भेजी हुई कुरान के अंदर है। और साफ लफ्ज़ों में कहा है, इंसाफ करो। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, जिनका जो हक है पूरा करो। वइज़ा हकमतुम बैनन नास, जब तुम फैसले करो लोगों के बीच में, ये नहीं कहा कि मुसलमानों के बीच में, बैनन नास, ह्यूमन बीइंग्स। when you become chief justice and you have to judge on the record, on the truth things, not a liar. झूठेपन की वजह से नहीं, सच्ची बातें लोगों के सामने रखनी चाहिए। मेरे भाइयों, आपके इस जलसे में, आपके इस प्रोग्राम में मुझे आकर बहुत खुशी हुई। आपके मेहमान मुकर्रिर शेख मौलाना जर्जीस अंसारी साहब, मैं भी उनका बचपन से फ़ैन रहा हूँ। हम पढ़ने के ज़माने से भी उनकी तकरीरें सुना करते थे। तो बहरकैफ़ आपके इस गांव में जलवा फ़रोज़ हैं। अभी कुछ देर के बाद उनका भी प्रोग्राम होगा और हमारी और इनकी अभी तक की कुछ जगहों के ऊपर हम लोगों का प्रोग्राम हुआ है, वरना हम लोगों का प्रोग्राम मैच नहीं होता। ये इसी प्रोग्राम में 3 मरतबा तारीख़ें बदली गई मैचिंग के लिए, तब जाकर हुआ। वो अपने अलग फील्ड में जाते हैं, हम अपने अलग फील्ड में जाते हैं। लेकिन आज का जो पैगाम है ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए पैगाम। इंसाफ और अदल किसी कानून, किसी ज़ाब्ते में, किसी धार्मिक ग्रंथ में है तो वो कुरान में और सुन्नत में है। यही कुरान और सुन्नत का पैगाम है। इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम जाना चाहिए। ये यूट्यूबर हमारे जितने भी हैं, इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप इन पैगामात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारे इस्लाम में अदल और इंसाफ था और अभी अगर कोई कमी है तो उसको हम दूर करेंगे और इसी अदल और इंसाफ के ज़रिए से दुनिया के अंदर अमन और शांति और पूरी दुनिया का धर्म अगर कोई होगा तो इस्लाम होगा, इसी अदल और इंसाफ के ज़रिए से होगा। वरना जुल्म ज़्यादती, जब नाइंसाफ़ी बढ़ती है तो जुल्म ज़्यादती बढ़ जाती है, बल्कि सरकारें गिर जाती है जुल्म ज़्यादती करके। अभी तो करप्ट लोग बैठे हुए हैं दुनिया की गद्दियों में, सिर्फ भारत में नहीं अक्सर जगहों के ऊपर। इनको अल्लाह तबारक व तआला दिखाएगा अपनी राजनीति की गद्दी चमकाने के लिए। ये भूमिया, ये मनियार, ये चमार, ये चौदस, ये तेली, ये वो, ये फलां, ये डिमाका नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, एक इंसान हो आप, एक मनुष्य हो। जो बोलता है उनको कहो मनुस्मृति लाकर दिखाओ मुझे। मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद वाक्य प्रांड मुखा। मलेच्छ हैं हम। मलेच्छ मतलब मलेच्छ का मतलब नापाक कह दिया गया, हालांकि नापाक नहीं। मलेच्छ मतलब सबसे पुराने इंसान, पुराने मानव। मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद वाक्य प्रांड मुखा। बोलेंगे हम इंशाअल्लाह, रखेंगे लोगों के सामने में बातें जहाँ तक हो सकेगी। जब तक जान है, जब तक ताकत है, जब तक खून का आखिरी क़तरा बदन में रहेगा तो हम हिंदू भाइयों की भी हकीकत उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे कि आप भी ईश्वर के एक बंदे हैं। आपको भटका दिया गया, बहका दिया गया। आवागमन का अक़ीदा नहीं है वेदात में। गाय मांस का झगड़ा नहीं है वेदात में। 7 जन्मों का अक़ीदा नहीं है वेदात में। उठाकर देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। पढ़ने वाले जानते हैं, बोलते नहीं क्यों। दबा दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अदल व इंसाफ से काम करने की और अमन और सुकून के साथ रहने की तौफीक दे और कुरान और सुन्नत से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने और को जानने समझने की जुस्तजू और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।